बापूजी ने बड़े ही खास अंदाज में समझाया कि किसी भी चीज की अपेक्षा न रखना एक ऊंची स्थिति है और इस स्थिति को पाना हम सब के लिए क्यों जरूरी है। इसी सत्संग में बापूजी ने यह भी समझाया कि ज्ञानी पुरुष तटस्थ क्यों होता है। जिसको किसी की अपेक्षा नहीं, जब अपने स्वरूप का बोध हो जाता है ना तो अपेक्षा नहीं रहती। ये भागवत का श्लोक कह रहा है किसी की अपेक्षा नहीं, और गीता भी कह रही है अनपेक्ष शुचिर दक्ष। जब आदमी ठीक नहीं देखता है ना तब अपेक्षा होती है, ठीक से बोध नहीं है उसीलिए अपेक्षाएं होती है, ठीक से खजाने का पता नहीं उसीलिए अपेक्षाएं होती है। ठीक खजाने का पता चले जाए हो जाए तो आप अनपेक्ष हो जाएंगे। अनपेक्ष है, उसे कोई अपेक्षा नहीं है, उसे कोई आवश्यकता नहीं है, उसे मरने की इच्छा नहीं होती और जीने की भी इच्छा नहीं होती, उसे यश की भी इच्छा नहीं होती और अपयश की भी इच्छा नहीं होती, उसे पुण्य करने की इच्छा नहीं होती, पाप करने की भी इच्छा नहीं होती, उसे सुखी होने की भी इच्छा नहीं होती और दुखी होने की भी इच्छा नहीं होती। और इच्छा नहीं है इस बात की इच्छा भी नहीं होती कि इच्छा न हो, और इच्छा हो इस बात की भी इच्छा नहीं होती। वो ऐसे स्वरूप में विराजता है। अष्टावक्र मुनि कहते हैं तस्य तुलना के न जायते, उस ब्रह्मवेता की ब्रह्मज्ञानी की तुलना किससे करें। उसे पाप क्रिया की भी अपेक्षा नहीं और पुण्य क्रिया की भी अपेक्षा नहीं, पाप को थामने की भी अपेक्षा नहीं और पुण्य को बढ़ाने की भी अपेक्षा नहीं। पाप करने की अपेक्षा उसे होती है जो असुर होता है, पापी होता है, और पुण्य करने की उससे अपेक्षा होती है जो धर्मात्मा होता है। धर्मात्मा पुण्य बढ़ाता है और पाप को थामता है, दुरात्मा पाप बढ़ाता है और पुण्य को थामता है। और प्रचारक भी पुण्य को बढ़ाएंगे, पाप को थामेंगे, लेकिन ज्ञानी प्रचारक नहीं होता है। ज्ञानी वक्ता नहीं है, ज्ञानी श्रोता नहीं है। वक्ता होकर दिखेगा, श्रोता होकर दिखेगा, माई होकर दिखेगा, भाई होकर दिखेगा, लेकिन जो दिख रहा है वो कोई और चीज है और वो अपने को और मानता है। जो दिख रहा है, श्री कृष्ण रथ पर जो दिख रहे हैं उतने ही श्री कृष्ण अपने को नहीं मान रहे हैं। अर्जुन की निगाह से, हम लोगों की निगाह से श्री कृष्ण साकार विग्रह में दिख रहे हैं, लेकिन श्री कृष्ण को पूछो कि तुम इतने ही हो तो क्या कहेंगे? कहेंगे वे मूढ़ है जो मेरे को जन्मने और मरने वाला जानते हैं, मैं तो अनादि अनंत हूं। तो श्री कृष्ण का जो स्वरूप है वो जिसने ठीक से जान लिया उसे कोई अपेक्षा नहीं होती। वह आश्रम के लिंग धर्म और बाह्य विधि का त्याग करके आश्रम के लिंग धर्म, गृहस्थाश्रम के चिन्ह अथवा वानप्रस्थाश्रम के चिन्ह ज्ञानी नहीं संभालेगा। संन्यासाश्रम के चिन्ह या स्त्री होने के चिन्ह या पुरुष होने के चिन्ह नहीं संभालेगा। कोई संप्रदाय के चिन्हों को ललाट पे लगा के नहीं घूमेगा वो ज्ञानी, और न लगाने का भी आग्रह नहीं रखेगा। ज्ञानी ऐसा होना चाहिए, ये सोचा माना गाड़ी गई खड्डे में। ज्ञानी को ऐसा करना चाहिए, कृष्ण को ऐसा करना चाहिए, राम को ऐसा करना चाहिए, खोपड़ी खराब हो जाएगी। कबीर को ऐसा करना चाहिए, नानक को ऐसा करना चाहिए, शंकराचार्य को ऐसा करना चाहिए था, नहीं। और ये जरूरी नहीं कि ज्ञानी ये करे और ये ना करे, दो आदमी लड़ रहे हैं और कोई ज्ञानी की नजर पड़ी और ज्ञानी में शक्ति है, बलवान है ज्ञानी, और दो छोटे हैं वो एक दूसरे को मारपीट कर रहे हैं। अब ज्ञानी को छुड़ाना चाहिए कि नहीं छुड़ाना चाहिए? सज्जन बोलेंगे छुड़ाना चाहिए, दुर्जन बोलेंगे नहीं छुड़ाना चाहिए। लेकिन कृष्ण से पूछो क्या करना चाहिए कि उसकी मौज आई तो छुड़ा दिया, मौज आई तो न छुड़ाया। उसके लिए चाहिए ऐसा नहीं हो सकता है। ज्ञानी को समाधि करनी चाहिए, नहीं, समाधि करे उसकी मौज है।
देशाटन करे उसकी मौज है, पागल का वेश बनाए उसकी मौज है, राजाओं में राजा बनकर बैठ जाए उसकी मौज है, और भिखारियों में भिखारी पात्र लेकर लीला कर ले उसकी मौज है। राजे राजवताम युवे युवा, राजाओं में राजा, युवराजों में युवराज, और मिल गए त्यागी तो त्यागी, और मिल गई माइयां तो बड़ी सासू। क्योंकि ज्ञानी का स्वरूप वो अपने को सब में निहारता है, इसीलिए ज्ञानी किसी का पक्ष नहीं लेता। एक का पक्ष लेगा तो दूसरे के चित्त में दुख होगा, दूसरे के चित्त में भी तो मैं मेरा ही स्वरूप है, इसीलिए ज्ञानी सदा तटस्थ रहता है। और ज्ञानी जब न्याय करेगा तो पुत्र हो एक तरफ, दूसरे तरफ पुत्र का शत्रु हो, और न्याय आ गया उस पिता के पास जो बोधवान है, तो कसूर पुत्र का होगा तो पुत्र को ऐसी ही सजा देगा जैसे उसके शत्रु को देनी चाहिए, और पुरस्कार ऐसा ही करेगा जैसा करना चाहिए। एकदम तटस्थ होता है। शास्त्रों में ऐसे कई दृष्टांत भरे हुए हैं। ठीक व्यवहार वो बुद्ध पुरुष कर सकता है, ठीक समझ उसी को है, ठीक वही देखता है। जो अपने को नहीं जानता है वो जो भी न्याय करेगा वो अज्ञान में ज्ञान जैसा है। व्यवहार काल में वो ठीक लगेगा, लेकिन परमार्थ में कुछ नहीं। व्यवहारिक जगत में ये 3 प्रकार की सत्ता होती है। एक व्यवहारिक सत्ता होती है जो आप हम बैठे हैं देखे हैं, ये सेव है, ये व्यवहारिक सत्ता में सेव है, ये मिठाई है, ये फूल है, ये माइक है, ये लोग हैं, ये पर्दा है, ये व्यवहारिक भाषा है, ये व्यवहारिक कल्पा हुआ व्यवहार है। पर्दे की परंपरा में पहले दूसरा नाम होता तो दूसरा ही हम लोग बोलते हैं। इसको जामफल बोलने की परंपरा चल पड़ती तो जामफल बोलते। जैसा थोपा गया पहले ऐसा ही चल पड़ा है। इस देह को आशाराम बोलते हैं, लेकिन पहले चिदानंद नाम रख देते तो चिदानंद ही बोलते। ठीक है कि नहीं? व्यवहार में जो कल्प लिया है उसकी कल्पना के अनुसार जो व्यवहार होता है उसको बोलते हैं व्यवहारिक सत्य। दूसरा होता है प्रतिभासिक सत्य। रात्रि को स्वप्न देखा, उसमें पर्दे जैसा दिखा, क्योंकि व्यवहार में जो देखा ऐसा ही स्वप्न देखा तो पर्दे को पर्दा कहेंगे, लेकिन पकड़ेंगे तो दिखेगा नहीं। सेव को सेव कहेंगे। स्वप्ने में खा लेंगे, लेकिन जागृत में देखें तो पेट खाली रहेगा। प्रतिभास हुआ। लेकिन नींद के बाद भी जो रहता है वो परमार्थिक सत्ता है, जो व्यवहार में भी रहती है, स्वप्ने में भी रहती है और गहरी नींद में भी रहती है सत्ता, उसको परमार्थिक सत्ता कहते हैं। कल का व्यवहार बदल गया, लेकिन आप जानते कि कल मैंने खिचड़ी खाई थी, 2 रोटी खाई थी, कढ़ी और खिचड़ी रात को खाई थी और दिन को 2 रोटी और सब्जी खाई थी, और फिर वरियाली चबाई थी। वरियाली चली गई, रोटी चली गई, कढ़ी खिचड़ी चली गई, उनकी बुरी हालत हो गई, लेकिन तुम देखने वाले वही के वही हैं। तो कल की खिचड़ी रोटी के समय, पान के समय, बीड़ी के समय अथवा मौन के समय या समाधि के समय, समाधि लगी या न लगी, ध्यान लगा न लगा, पूजा हुई या न हुई, उसको जिसने देखा, पूजा का समय व्यतीत हो गया, खान पान का समय व्यतीत हो गया, खान पान की चीजें व्यतीत हो गई, लेकिन उसको जो देख रहा है वो परमार्थिक है, वो श्री कृष्ण का स्वरूप है, वही तुम्हारा स्वरूप है।